नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम समस्या स्पॉन्डिलाइटिस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर चौधरी हैं। हम जानेंगे कि स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, इसके प्रकार, कारण, लक्षण, खानपान और होम्योपैथिक उपचार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर चौधरी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है। नमस्कार। स्पॉन्डिलाइटिस एक सूजन से संबंधित बीमारी है जो मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी और जोड़ों को प्रभावित करती है। इसमें जोड़ों और हड्डियों में सूजन, दर्द और कभी-कभी कठोरता महसूस होती है। जब ये स्थिति गंभीर हो जाती है तो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ सकती हैं, जिससे शरीर की गतिशीलता कम हो जाती है। यह एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति हो सकती है, लेकिन सही समय पर उपचार से इसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। डॉक्टर चौधरी, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस के प्रकार क्या होते हैं? जी, बिल्कुल। स्पॉन्डिलाइटिस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। 1. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये सबसे सामान्य प्रकार है, जो रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में सूजन और दर्द का कारण बनता है। इसमें धीरे धीरे रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ सकती हैं, जिससे हड्डियों में कठोरता आ जाती है। 2. रिएक्टिव स्पॉन्डिलाइटिस यह एक संक्रमण के बाद होता है, जैसे बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण। ये रीढ़ की हड्डी और जोड़ों को प्रभावित करता है। 3. सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस यह उन लोगों में होता है जिनमें सोराइसिस त्वचा की बीमारी का भी इतिहास होता है। इस स्थिति में त्वचा और जोड़ दोनों प्रभावित होते हैं। 4. एसोसिएटेड स्पॉन्डिलाइटिस यह अन्य बीमारियों जैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज (IBD) या ल्यूपस से जुड़ा हो सकता है। बहुत अच्छी डॉक्टर चौधरी। अब अगर हम इसके कारणों पर बात करें, तो स्पॉन्डिलाइटिस के कारण क्या होते हैं? स्पॉन्डिलाइटिस के कई कारण हो सकते हैं। 1. जेनेटिक ये स्थिति उन लोगों में अधिक पाई जाती है जिनमें HLA जीन पाया जाता है। यदि परिवार में किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है तो अन्य परिवार के सदस्य को भी यह बीमारी होने की संभावना अधिक हो सकती है। 2. ऑटोइम्यून रिएक्शन इसमें शरीर की इम्यून सिस्टम अपने ही जोड़ों और हड्डियों पर हमला कर देती है, जिससे सूजन और दर्द होता है। 3. संक्रमण इन्फेक्शन बैक्टीरिया या वायरस के कारण भी यह बीमारी हो सकती है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या आंतों में संक्रमण। 4. शारीरिक चोट फिजिकल ट्रॉमा किसी दुर्घटना या चोट के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो डॉक्टर चौधरी, स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? हमें इसके लक्षणों के बारे में विस्तार से बताएं। स्पॉन्डिलाइटिस के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार होते हैं। 1. कमर और पीठ में दर्द। सुबह के समय ये दर्द अधिक महसूस होता है। ये दर्द धीरे धीरे बढ़ सकता है और पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। 2. हड्डियों में कठोरता स्टिफनेस। सुबह उठने पर रीढ़ की हड्डी में अकड़न होती है, जो धीरे धीरे ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी यह पूरे दिन महसूस हो सकती है। 3. चलने और खड़े होने में परेशानी। रीढ़ की हड्डी में दर्द और सूजन के कारण लंबे समय तक खड़ा होना या चलना कठिन हो सकता है। 4. बुखार और थकावट। बुखार, कमजोरी और थकावट का अनुभव भी किया जा सकता है। 5. कंधे और हिप्स के जोड़ में दर्द। पीठ और कमर के साथ साथ कंधे और हिप्स में भी दर्द हो सकता है। ये जानकारी बहुत मददगार है डॉक्टर चौधरी। अब हम जानते हैं कि इस स्थिति में खान-पान डाइट का क्या महत्व है। कौन से खाद्य पदार्थ हमें खाने चाहिए और कौन से बचने चाहिए? खान-पान स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ कुछ सलाह दी जा रही है। 1. ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली जैसे सैल्मन, मैकेरल और अलसी के बीच सूजन को कम करने में मदद करते हैं। 2.
हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली और सलाद की पत्तियां इन्फ्लेमेशन को कम करने में सहायक होती है। 3. हल्दी और अदरक, इन दोनों का सेवन सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो सूजन को नियंत्रित करता है। 4. दूध और कैल्शियम, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। 5. आलू और टमाटर का सेवन कम करें। आलू और टमाटर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को बढ़ा सकते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में ही खाएं। बहुत अच्छी डॉक्टर चौधरी। अब हम जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक उपचार इस बीमारी में किस प्रकार मदद कर सकता है। होम्योपैथिक उपचार इस स्थिति में बहुत प्रभावी हो सकता है। कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाइयाँ जो स्पॉन्डिलाइटिस के उपचार में मदद करती हैं, वे इस प्रकार हैं। 1. आर्निका, यदि आपको दर्द और सूजन का अनुभव हो, तो आर्निका एक बेहतरीन दवा है, खासकर जब दर्द और चोट के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई हो। 2. ब्रायनी, यदि दर्द तेज और सूखा हो और आपको कोई हलचल नहीं करने की इच्छा हो, तो ब्रायोनिया उपयोगी है। 3. रस्टॉक्स, ये दवा मांसपेशियों और जोड़ों की अकड़न और दर्द में मदद करती है, खासकर जब दर्द रात में अधिक बढ़ता है। 4. सिलिसिए, ये दवा हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की सूजन को ठीक करती है। 5. रस्टॉक्स, ये दवा उन लोगों के लिए है जो लगातार पीठ के दर्द और जोड़ों में अकड़न महसूस करते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों का चयन व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। धन्यवाद डॉक्टर चौधरी, यह जानकारी बहुत ही उपयोगी और विस्तृत थी। तो दोस्तों, अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कोई सवाल हो या फिर इस बीमारी के इलाज के लिए होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में और जानना हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम और भी उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।